जय माता दी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा जयंती आने वाली है। इस संदर्भ में यह जिज्ञासा सबके मन में बनी हुई है, विश्वकर्मा पूजन का विधान क्या है, भगवान विश्वकर्मा कौन थे। उन सभी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मैं आप सबके समक्ष आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने आया हूँ। वस्तुतः विश्वकर्मा जयंती सौर आधार पर मनाई जाती है, अर्थात सूर्य के राशि परिवर्तन के आधार पर यह मनाई जाती है। सूर्य जब सिंह राशि में से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात सूर्य की जब कन्या संक्रांति आती है, उस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस कारण से यह विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं भगवान विश्वकर्मा कौन हैं। तो शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के लिए आया है, विश्वेषु कर्म यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात विश्व के निर्माण में, विश्व के क्रिएशन में, विश्व के स्थापत्य में जिसका योगदान रहा हो, जिसका कर्म रहा हो, अर्थात विश्व को सुंदर बनाना, विश्व में विभिन्न प्रकार के स्थापत्य का निर्माण करना जिसका कर्म रहा हो, उसे विश्वकर्मा कहा जाता है। इसलिए वेदों में आया है कि स्थापत्य वेद के जो रचयिता हैं वो भगवान विश्वकर्मा हैं। भगवान विश्वकर्मा जो 8 वसु प्रसिद्ध हैं, उन 8 वसुओं में से एक प्रभास जो वसु हैं, उन वसु प्रभास की वो संतान है भगवान विश्वकर्मा, तथा इनकी माता बृहस्पति भगवान की जो बहन थी वो योग सिद्धा हैं, अर्थात भगवान विश्वकर्मा के पिता प्रभास वसु और माता योग सिद्धा हुई। इनके पुत्रों की अगर बात करें, इनकी संतान की बात करें, तो मनु, मय, त्वष्टा और शिल्पी, और इनकी एक पुत्री हुई संज्ञा नाम की, जिस संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य नारायण के साथ हुआ, और इन्हीं संज्ञा और भगवान सूर्य नारायण के संबंध से यम, यमुना और शनि की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ शास्त्रकारों ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि भी इन्हीं की पुत्रियां थीं, जिनका विवाह भगवान गणेश से हुआ। अब हम चर्चा करते हैं भगवान विश्वकर्मा का इस विश्व के निर्माण में प्रमुख योगदान क्या रहा। जैसा कि हमने कहा, विश्वसु कर्म यस्य सह विश्वकर्मा, यह विश्वकर्मा भगवान का लक्षण है। भगवान विश्वकर्मा जो कि देवशिल्पी हैं और स्थापत्य वेद के निर्माता माने जाते हैं, ऐसे भगवान विश्वकर्मा के विषय में मत्स्य पुराण में आया है, प्रसाद भवनोद्यान प्रतिमा भूषणादिषु तड़ागा रामकूपेषु, अर्थात इन भगवान विश्वकर्मा के द्वारा जो बड़े बड़े प्रासाद हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं, उन राजमहलों का निर्माण देवताओं के लिए किया गया। जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, अट्टालिकाएं हैं, उन अट्टालिकाओं भवनों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। जो बड़े बड़े उद्यान हैं जिनमें देवता इत्यादि जो है रमण किया करते थे, ऐसे दिव्य उद्यानों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। जो अद्भुत सुंदर प्रतिमाएं होती थीं, जो कि साक्षात उन देवों की अनुकृति या प्रतिकृति को दर्शाती थीं, ऐसी अद्भुत और दिव्य प्रतिमाओं की रचना इनके द्वारा की गई। अलग अलग रत्नों के द्वारा, अलग अलग सुवर्णादि धातुओं से जो विभिन्न प्रकार की दिव्य आभूषणों का निर्माण जो किया जाता था, या निर्माण की जो कला आई, वो भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा आई। और विभिन्न प्रकार के सुंदर तड़ागों का, अर्थात तालाबों का निर्माण, कहाँ पर तालाब बनाया जा सकता है, इत्यादि प्रकारों को स्थापत्य वेद के जानकार उन भगवान विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया। बड़े बड़े कुएं बनाए, और यहाँ तक कहा जाता है कि रावण की जो लंका थी, उस लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया था। देश में जितने भी शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, उन सभी के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा इस दिन की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले उस स्थान को जहां आप पूजा करना चाहते हैं, उस स्थान को गंगा जल से आप शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद वहां पर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। पीले कपड़े के ऊपर अक्षत इत्यादि रख करके, पुष्प इत्यादि रख करके भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र जो है वह स्थापित कर दीजिए। और चित्र स्थापित करने के बाद
भगवान विश्वकर्मा का आवाहन कीजिए। ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, इहागच्छ सुप्रतिष्ठितो भव। भगवान विश्वकर्मा को आप अंतर्मन से ध्यान करिए, उनको बुलाइए और प्रतिष्ठापित करिए। उसके बाद षोडशोपचार से उनका पूजन कीजिए, अर्थात पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत, द्रव्य, नैवेद्य इत्यादि षोडशोपचार से भगवान विश्वकर्मा का पूजन कीजिए और अंत में भगवान विश्वकर्मा का पूजन कीजिए। और उसके बाद आपकी जो मशीनें हैं, आपके जो संयंत्र हैं, आपकी जो औजार हैं, जो आपकी कर्म कुशलता को दर्शाते हैं, जिस औजार से, जिस मशीन से, जिस संयंत्र से आप अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे उस मशीन की, संयंत्र की, औजारों की चंदन तिलक इत्यादि लगा करके पूजा करें और अंत में भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना करें, उनकी आरती करके प्रसाद वितरण कर देवें।